अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपनी प्लेलिस्ट का लेक्चर नंबर 17 स्टार्ट करेंगे, जो कि है पासवर्ड मैनेजमेंट के ऊपर। और इसमें हम देखेंगे कि भी पासवर्ड को आप किस तरह चेंज कर सकते हैं, यूज़र के पासवर्ड को किस तरह चेंज कर सकते हैं, और यूज़र अगर ख़ुद पासवर्ड चेंज करना चाहे तो वो किस तरह कर सकता है। यूज़र के पास लॉगिन को लॉक करना, अनलॉक करना, इस तरह की बेसिक चीज़ों के बारे में हम स्टडी करेंगे। और चलिए स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले हमने अपनी VMware की मशीन को स्टार्ट कर लेना है और उसको एक्सेस कर लिया हमने पावरशेल के ऊपर। अब सबसे पहले तो हम देख लें कि हमारे पास यूज़र कौन से हैं, और यूज़र देखने के लिए आपको पता है कि पास WD वाली फ़ाइल में जाएंगे, जिससे हमें ये पता चलेगा कि ये हमारा यूज़र है, तो यूज़र अवेलेबल है। और इसको अब इनके पासवर्ड अगर हमने देखने हैं तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा शैडो फाइल में, जो कि मैंने आपको ग्रुप मैनेजमेंट और यूज़र मैनेजमेंट में दोनों में ये फ़ाइल मैंने आपको दिखाई थी, जिसमें ये यूज़र नेम और उसका पासवर्ड, इनक्रिप्टेड पासवर्ड आपको शो करेगा। जैसे कि ये जो है, इसका पासवर्ड कोई भी नहीं है, यूज़र लॉक्ड है। और ये जो है अली नाम का, इसका पासवर्ड इनक्रिप्टेड फॉर्म में नज़र आ रहा है, और बाकी ये क्या डिटेल है वो मैं आपको बता रहा हूँ। पहले हम इसको कॉपी करते हैं और स्क्रीन को करते हैं क्लियर, और इसको लिख के इसको हम कर देते हैं पेस्ट, ताकि मैं आपको समझा सकूं। ये जो शैडो फाइल के अंदर जो यूज़र नेम के साथ ये सारी डिटेल आ रही होती है, उसका क्या मतलब है। ये जो फर्स्ट है ये तो है यूज़र नेम। ये नॉर्मली अब आई होप कि सबको पता चल गया होगा कि ये है यूज़र नेम। और ये जो आपका कॉलन है, इसमें पासवर्ड इनक्रिप्टेड फॉर्म में आपको शो करता है अगर पासवर्ड हो तो। अगर आपका सिंगल, मैं आपको एक दफ़ा फिर दिखाता हूँ, अगर आपका ये आपका शो करता है पासवर्ड नॉट लॉगिन, मतलब कि अगर इसका पासवर्ड असाइन नहीं है तो मतलब ये लॉगिन नहीं कर सकता, किसके थ्रू, टर्मिनल के थ्रू। तो इस वजह से इसके डबल बैन साइन लगाते हैं, लगा होता है अगर पासवर्ड असाइन ना हुआ हो और ये लॉगिन पोजीशन में ना हो, तो ये यहाँ पे डबल बैन साइन आता है। ये जो कॉलन है ये आपको इनक्रिप्टेड पासवर्ड को शो करता है। और ये जो आपको नंबर दिख रहे हैं, ये जो आपको नंबर दिख रहे हैं, ये आपको शो करते हैं कि भी आपका पासवर्ड लास्ट टाइम कब चेंज हुआ था। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो यूज़र अभी कल हमने बनाया, तो इतना लंबा नंबर क्यों न शो हो रहा है। और आई थिंक ये जो काउंटिंग है वो है जनवरी 1970 से। मैं लिख देता हूँ, ये जो है सिंस 1 जन 1970, ये काउंट करता है दिन जब पासवर्ड चेंज हुआ है, ये दिन काउंट करता है इससे। और अगर हम एस्टिमेट लगाएं तो आलमोस्ट यही दिन बनते हैं इसके, कि इतनी देर बाद ये पासवर्ड चेंज हुआ है, क्योंकि हमने तो कल चेंज किया है पासवर्ड, इसका जो लगाया नहीं, लॉगिन कल बनाया है, तो जिसकी वजह से ये दिन इस दिन से, डिफ़ॉल्ट दिन से, डेट से ये काउंट करेगा और हमें यहाँ पे दिन बताएगा कि भी लास्ट जो पासवर्ड चेंज हुआ था वो तब कब हुआ था। और जो ये ज़ीरो नज़र आ रहा है, ये आपको बता रहा है कि भाई पासवर्ड कैन बी चेंज एनी टाइम, मतलब कि अगर यहाँ पे कोई नंबर आप डाल देंगे, क्योंकि हम इसको इन सबको चेंज भी कर सकते हैं, कोई अगर आप नंबर डाल देंगे तो उतने दिन बाद चेंज हो जाएगा पासवर्ड। लेकिन यहाँ पे अभी ज़ीरो है, तो इसका मतलब पासवर्ड चेंज नहीं होगा, किसी टाइम भी हम पासवर्ड चेंज इसको कर सकते हैं। और अगर यहाँ पे कोई नंबर होगा तो उस दिनों के बाद, मैं फॉर एग्जांपल 5 डे डाल देता हूँ, तो यहाँ पे 5 नंबर डाल देंगे तो 5 दिनों बाद पासवर्ड चेंज करना पड़ेगा। और ये एक्सपायरी है, पासवर्ड की एक्सपायरी, मतलब कि इतने दिन बाद पासवर्ड एक्सपायर हो जाएगा। और ये आप दिन देख लें, शायद तब तक तो ये सिस्टम भी ना हो, तो इतने दिन बाद, यानी कि अनलिमिटेड एक्सपायरी है इसकी।
और ये जो 7 नज़र आ रहा है, ये मतलब कि बता रहा है कि भाई जब आपका पासवर्ड एक्सपायर होने वाला होगा, उससे 7 दिन पहले आपको प्रॉम्प्ट करेगा, वार्निंग देना शुरू कर देगा कि आपका पासवर्ड एक्सपायर होने वाला है, इसको चेंज कर लें। और उसके बाद ये जो है, यहाँ पे ये दो जो कॉलन आपको खाली दिख रहे हैं, इसमें रिज़र्व्ड है, नोट यूज़ करते हैं उसको, उसका कोई है नहीं। एक्सपायरी डेट ये हो गई, और इनएक्टिव डेज मतलब ये कितने दिन बाद इनएक्टिव हो जाएगा, ये सारी डिटेल इसमें मौजूद होती है आपकी। फर्स्ट आपका इनक्रिप्टेड पासवर्ड वाला कॉलम है। सेकंड आपका लास्ट टाइम पासवर्ड कितने दिन पहले चेंज हुआ था, और वो ये काउंट करता है लिनक्स 1 जनवरी 1970 से। और ये आपको बताता है कि भाई आप पासवर्ड कब चेंज कर सकते हैं। ज़ीरो का मतलब आप एनी टाइम किसी टाइम भी कर सकते हैं। और ये पासवर्ड एक्सपायरी है, आपका पासवर्ड कब एक्सपायरी होगा, और ये आपको प्रॉम्प्ट करेगा कितने दिन पहले, आपकी एक्सपायरी डेट से कितने दिन पहले आपको प्रॉम्प्ट करना शुरू कर दे, ये वो है। और यहाँ पे यूज़र इनएक्टिव वगैरह का डिटेल है जो कि अभी एम्प्टी है। अब ये डिटेल आप चेंज भी कर सकते हैं यूज़र की। और सबसे पहले हम तो इसको चेंज करने से पहले हम लोग आप पहले जाते हैं, पासवर्ड चेंज करते हैं यूज़र किसी का। तो पासवर्ड चेंज करने के लिए आप रूट यूज़र में अगर अवेलेबल हैं तो लॉगिन है, तो आपको पासवर्ड किसी भी यूज़र का पासवर्ड चेंज कर सकते हैं ये कमांड से। और अली का नाम लिख दूंगा मैं, तो वो देखें, चेंज पासवर्ड फॉर यूज़र अली। मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 लिख देता हूँ। और बैड पासवर्ड, द पासवर्ड इज़ शॉर्ट देन, वो आप उसकी वार्निंग को इग्नोर करते हैं। यहाँ पे जब आप करेंगे तो ये किसी भी किस्म का पासवर्ड होगा तो रूट से ये चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको चेंज करेंगे, अब इसको चेंज करेंगे यूज़र से, यानी कि यूज़र खुद करना चाहेगा, तो उसको एक प्रॉपर पैटर्न के थ्रू ही चेंज कर पाएगा। अब इसको लॉगिन करते हैं 1 2 3 4 5। तो ये हमारा लॉगिन, ये लॉगिन हो गया, और ये हमारा पासवर्ड जो हमने यहाँ पे चेंज किया था उसी से लॉगिन हुआ। लेकिन अगर हम अब नॉर्मल यूज़र हैं और जो यूज़र है वही पासवर्ड चेंज करना चाहता है, तो अगर हम पासवर्ड चेंज करना चाहेंगे तो करंट पासवर्ड पूछ रहा है, 1 2 3 4 5 हम देंगे। उसके बाद यू मस्ट वेट लॉन्गर देन चेंज योर पासवर्ड, ऑथेंटिकेशन मल्टीपल एरर्स, चेंज करंट पासवर्ड। ये यहाँ पे चेंज नहीं करेगा क्योंकि इसको प्रॉपर पासवर्ड देना पड़ेगा। और वो किस तरह, 1 मिनट, ये गलत हो गया, क्योंकि वो एक के भी 8 करैक्टर हो, उसमें कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर भी हों, कोई साइन भी यूज़ किया जाए, इस तरह से ना ये इसको फॉलो करेगा। ट्राई करते हैं। और पासवर्ड ऑथेंटिकेशन फेल कह रहा है, मोस्टली ये इधर ऐसे ही होता है। हाँ, यहाँ पे नहीं होगा ये चेंज, ये अक्सर मोस्टली यहाँ से ना पैटर्न ही नहीं मिल पाता। करंट पासवर्ड डाला, अब ये इसमें बार बार यही कह रहा है। बाय द वे, आप अगर अपने पासवर्ड को चेंज करना चाहते हैं तो आप इसी तरह अपने रूट यूज़र से पासवर्ड इजीली चेंज कर सकते हैं, और जो यूज़र है वो खुद भी पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। किस तरह, वो पासवर्ड की कमांड से। आई थिंक ये शायद पासवर्ड हमने अभी चेंज किया है, जिसकी वजह से ये उसको कह रहा है कि अभी आप पासवर्ड अभी चेंज नहीं कर सकते, आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने अभी रूट से इसका पासवर्ड चेंज कर दिया है। बाय द वे, आप अगर इधर रूट पे है तो आप इस कमांड से और यूज़र नेम लिख के आप पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। इसमें तो आप एनी टाइम कर सकते हैं ना, उसका कोई इशू नहीं है, आप जब मर्ज़ी इसमें से पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। और ये न्यू पासवर्ड मैंने लॉगिन कर लिया है, इसमें चेंज हो गया। लेकिन अगर आप यूज़र से करेंगे तो आपको वेट करना पड़ेगा मिनिमम 1 डेज़, क्योंकि वो ज़ीरो से ग्रेटर देन होना चाहिए उसका डिटेल, जो कि मैंने ये बताई थी आपको, ये वाली। तो फिर वो एक थोड़ी देर टाइम बाद ना आपका पासवर्ड चेंज करता है। इसको भी अगर चेंज करके देखें तो यहाँ पे भी अभी वही कहेगा।
लेकिन कमांड उसके लिए ये यूज़ होती है अगर यूज़र के अंदर यूज़ करना है। क्योंकि अगर सुपर यूज़र होंगे तो आप यहाँ पे किसी का भी पासवर्ड चेंज कर पाएंगे। लेकिन अगर PWD लेकिन अगर आप सुपर यूज़र हैं तो आप इसमें भी आपने किसी यूज़र का पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। जैसे कि ये अब मुझसे अली का पासवर्ड मांग रहा है और दिस इज़ नॉट दी सुपर यूज़र। ओके, ये सुपर यूज़र नहीं है जिसकी वजह से वो इसका पासवर्ड नहीं चेंज कर पाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे करेंगे तो ये हमें यहाँ पे भी उसका भी करना देगा। मुनीब नाम के यूज़र का पासवर्ड भी हमें चेंज करना देगा, जो कि अभी अलाउ नहीं किया हुआ था हमने। लेकिन अब अगर हम देखेंगे तो ये शैडो फाइल के अंदर इसके ऊपर भी वो बैन साइन, ये देखें बैन साइन हट के इनक्रिप्टेड पासवर्ड शो होना शुरू हो गया। और दिन 20466 था, अब क्या हो गया 2046667 हो गया। मतलब कि ये लास्ट जो यहाँ पे था ये देख रहे हैं। अब हमने आज पासवर्ड चेंज कर लिया तो उसका एक दिन बढ़ा दिया उसने आज का, कि भाई इतने दिन हो गए इसको पासवर्ड को चेंज किए हुए। आप किसी भी यूज़र का पासवर्ड रूट अकाउंट से बड़ी इजीली चेंज कर सकते हैं, और अगर यूज़र खुद चेंज करना चाहे तो वो खुद भी चेंज कर सकता है, इसमें कोई इशू नहीं है। और पासवर्ड की फ़ाइल कहाँ अवेलेबल होती हैं, वो ETC के अंदर शैडो फाइल के अंदर अवेलेबल होती हैं। और अगर आप ये चाहते हैं कि आपको पता चले कि भी, अच्छा एक मिनट, ये एक कमांड है चेज़ के नाम से। अगर हम अगर हम इसको देखना चाहें कि भाई किस यूज़र की क्या परमिशंस हैं, उसको कब तक पासवर्ड चेंज करने का या डिटेल सारी अवेलेबल कब की है, तो ये देखें लास्ट पासवर्ड चेंज आज हो गया। पासवर्ड एक्सपायर कब होगा, 24 अप्रैल 2026 को ये मैंने सेट किया था। पासवर्ड इनएक्टिव नहीं होएगा, अकाउंट एक्सपायर नहीं होएगा। मिनिमम नंबर ऑफ द डेज बिटवीन पासवर्ड चेंज 10 days, और maximum number of the days between password change 100 days. Number of the days of the warning before password expire, यानी कि वो जो डिटेल मैं आपको बता रहा था ये वाली सारी, इसमें से हम छोटी वाली कॉपी करते हैं और उसके साथ कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। ये वाली, ये यहाँ पे मैं इसको एज लिख देता हूँ कि भाई यूज़र नेम, हमने यहाँ से यूज़र नेम के थ्रू ही इसको ओपन कर लिया ये वाली कमांड के थ्रू, और उसने यहाँ पे बैन साइन की जगह उसने पासवर्ड हमने इनक्रिप्ट कर लिया था, लेकिन मैंने स्पेस कम होने की वजह से यहाँ पे इसको यूज़ किया। ये डेट ऑफ चेंज पासवर्ड का बता रहा है, लास्ट कब हुआ, पासवर्ड एक्सपायर कब होगा, यहाँ पे अभी तो इस यूज़र का भी ये है, और पासवर्ड इनएक्टिव, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको एज इट इज़ मिल जाती है जब आप कमांड रन करते हैं चेज़ और आगे -l और यूज़र का नाम लिख देते हैं अगर, तो वो आपको सारी डिटेल दे देता है। सिंपली ये वही डिटेल आ गई जो कि हम यूज़र ऊपर देख रहे थे। ये देखें नेवर और डेज़ और 7 days। अच्छा, इसको हम खुद चाहें तो खुद चेंज भी कर सकते हैं। अब चेंज कैसे कर सकते हैं, अगर हम इसको चेंज करना चाहें तो इसको चेंज करने के लिए हम सिंपली चेज़ लिखेंगे और यूज़र नेम लिख देंगे। हम चाहते हैं कि भी चेंज हो जाए। अब मिनिमम पासवर्ड एज, पासवर्ड की एज क्या होगी, फॉर एग्जांपल हम लिख देते हैं 7 days, और मिनिमम पासवर्ड एज, मैक्सिमम पासवर्ड एज जो आप फॉर एग्जांपल 99 ही लिखते हैं, क्योंकि वो कह रहा है मिनिमम कितने दिन तक पासवर्ड कम से कम रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा कितने दिन तक रहेगा, इतने दिन तक। अगर लास्ट पासवर्ड चेंज आपने अगर कोई डेट फिक्स करनी है तो ठीक है, नहीं तो वो इसी पे रह लेगा। और पासवर्ड एक्सपायरेशन वार्निंग ये आप 5 day कर दें, और पासवर्ड इनएक्टिव कब होगा इसको भी आप छोड़ दें, कभी नहीं करना हमने। और अकाउंट एक्सपायर अगर आप इस यहाँ पे डेट पैटर्न लिख देंगे तो हो जाएगा, नहीं तो ये नहीं होगा। और डेट पैटर्न इस हिसाब से आप लिख लेंगे 2026 02 और 20,
चलिए जी, ये लिख देते हैं। अब आप देखिएगा कि हमने इसको किया है, तो अब यह क्या डिटेल शो करता है। हमने यही डेट लिखी थी और अकाउंट एक्सपायर कब होगा, ये लीजिए ये डेट आ गई। बाकी सेम एज इट इज़ हमने लिखा था नंबर ऑफ़ वार्निंग कब तक, कितने दिन पहले आए, 5 दिन पहले। ये इसी तरह आप किसी भी यूज़र की डिटेल को चेंज कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इसको आप शैडो फाइल के अंदर भी चेंज कर सकते हैं। अगर हम वीएम एडिटर पे खोलें, कैट शैडो फाइल, सॉरी, अगर हम चले जाएं इधर सीडी, हम जा रहे हैं पहले डायरेक्टरी में। चलो जी, सारा कुछ ही गलत हो गया। cd.etc में, और इधर हम जाके ls करते हैं और vi एडिटर में हम खोलते हैं शैडो फाइल। तो आप इसमें खुद भी जाके एंट्री कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये मुनीब का ये इनक्रिप्टेड पासवर्ड है, यहाँ पे मैं चाहता हूँ ये लॉगिन ना हो, तो आप इसको डबल बैंड साइन भी यूज़ कर सकते हैं। और वो किस तरह, वीएम एडिटर में है, आई दबा के इंसर्ट कर लेंगे और अपना कर्सर किधर है, हमारा कर्सर ये है, तो इसमें हम बैंड साइन यूज़ करेंगे तो ये इसका पासवर्ड डिसेबल हो जाएगा और ये लॉगिन नहीं कर पाएगा। और इसी तरह इसको हम रिमूव करते हैं और हम चले जाते हैं नेक्स्ट लाइन पे। और यहाँ पे ये चेंज पासवर्ड, अगर ये यहाँ पे 7 डेज़ को भी चेंज करना चाहें, ये पेंटा 9 को भी चेंज करना चाहें, 5 डेज़ को भी, ये सारा चेंज आप मैनुअली भी यहाँ से भी कर सकते हैं। लेकिन अभी हम इसको चेंज नहीं कर रहे किसी चीज़ को, तो हम यहाँ से क्विट कर जाते हैं। और क्विट करने के लिए नो राइट सिंस लास्ट चेंज, ओके। चलिए जी, बाहर आ गए। ये आप 2 तरीक़ों से ये काम कर सकते हैं। एक तो ये आप चेस कमांड से काम ये कर सकते हैं, और एक आप शैडो फाइल को वीएम एडिटर में या नैनो एडिटर में खोल के ओपन करके तो उसमें ये काम कर सकते हैं। और अब आप चलते हैं नेक्स्ट पे कि भाई अगर हम चाहते हैं कि ये यूज़र लॉगिन ना कर पाए। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से एग्ज़िट करता हूँ और इसको मैं लॉगिन किया, इसने मुझसे पासवर्ड रिक्वायर्ड किया और मैंने पासवर्ड दे दिया, इसने लॉगिन कर दिया। लेकिन अब मैं यहाँ पे एग्ज़िट कर लेता हूँ इसको, और यहाँ पे जाके मैं चाहता हूँ कि भी ये मेरा जो यूज़र है अली साहब वो लॉगिन ना कर पाएँ। तो मैं इसको करूँगा सिंपली पासवर्ड passwd-l लॉक करने के लिए, और अली नाम यूज़र जिसको हमने लॉक करना है उसको एंटर कर देंगे। तो वो क्या कह रहा है, लॉकिंग पासवर्ड फॉर द यूज़र अली। अच्छा, अब सक्सेसफुल। अच्छा, एक दफ़ा इसमें देखते हैं कि शैडो फाइल के अंदर ये हमें किस तरह शो करता है पासवर्ड इनक्रिप्टेड को। तो अब देखें, ये पासवर्ड इनक्रिप्टेड के आगे उसने डबल बैंड साइन लगा दिया और इसको लॉगिन से रोक लिया है। और अगर हम यहाँ पे जाएंगे अब और अपना यूज़र लॉगिन करते हैं, पासवर्ड देते हैं, तो यहाँ पे लॉगिन नहीं होगा, यूज़र को एक्सेस ही नहीं होगी। वो पासवर्ड करेक्ट भी डालेगा तो फिर भी वो लॉगिन नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप रूट यूज़र के अंदर अवेलेबल हैं, तो अगर आप -अली करेंगे, स्विच यूज़र कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा क्योंकि इसके पास सब परमिशंस होती हैं। ओके, हम वापस आ जाते हैं रूट पर, और अब हमने इसको अनलॉक करना है, यूज़र को अनलॉक करना है। तो आपने एज इट इज़ कमांड जो है इसके साथ आपने यूज़ कर लेना है passwd-u अनलॉक के लिए, और यूज़र का नाम, ये उसने अनलॉक कर दिया। और अगर अब हम इसके साथ Ctrl+C करते हैं और इसको स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं, अगर अब हम इसको लॉगिन करते हैं टर्मिनल पे, तो ये लॉगिन होना चाहिए। ये ले जी, लॉगिन हो गया, ये यूज़र को लॉगिन कर दिया इसने।
इस तरह आप यूज़र को परमिशन दे सकते हैं कि वो अपने पासवर्ड से लॉगिन कर ले, और परमिशन नहीं देना चाहते तो वो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह करना है। और जो पासवर्ड का क्राइटेरिया होता है वो नॉर्मली आप लोगों ने हर वेबसाइट पे आजकल देखा है, मैक्सिमम 8 to 12 लेंथ का करेक्टर हो, अपर केस लोअर केस यूज़ किया जाए, एक नंबर करेक्टर यूज़ किया जाए, स्पेशल करेक्टर यूज़ किया जाए, और अवॉइड डिक्शनरी वर्ड फॉर पर्सनल इंफॉर्मेशन। ये सारी चीज़ें ना इसके साथ नोट करवाई जाती हैं कि भाई उसको कर लें। और अगर आप चाहते हैं कि एक टाइम पे ही आप सब चीज़ें चेंज करें जो कि मैंने उसको चेंज किया था, तो ये आप इधर एंटर कर लें। तो ये कमांड के थ्रू आप चेस में क्या है जी, पहले हम क्या, मैक्सिमम डे नंबर ऑफ इज़ वैलिड, पासवर्ड इज़ वैलिड, और जो स्मॉल एम है वो है बिफोर मिनिमम डेज बिफोर पासवर्ड कैन बी चेंज्ड, और ये जो डब्ल्यू है कैपिटल वार्निंग बिफोर द पासवर्ड, और ये तीन ही काफ़ी हैं, तीन ही चीज़ें इसमें एंटर की हैं मैंने। तो वो आप एंट्री करके तो इसमें ऐसे भी देख सकते हैं, और इसको देखना अगर चाहते हैं आप तो -L अली कर लें। तो ये ही जो एंट्री अभी आपने की है ये देख लें, उसी को उसने यहाँ पे भी सेट कर दिया है। अच्छा, पासवर्ड मैनेजमेंट में ना पासवर्ड को इनक्रिप्ट कैसे करता है लिनक्स सिस्टम, उसके ऊपर भी बात होती है, लेकिन मुझे लगता है कि भाई वो बात सिक्योरिटी या साइबर सिक्योरिटी वालों के रेफरेंस से ठीक रहेगी। इसलिए मैं उसमें इस लेक्चर में अपने के पासवर्ड इनक्रिप्ट कैसे करता है, क्या उसका प्रोसीजर होता है सारा इनक्रिप्ट करने का, उसके बारे में मैं नहीं जिक्र कर रहा। जो बेसिक आपको पासवर्ड मैनेजमेंट के लिए आनी चाहिए चीज़ें वो मैंने आपको सब बता दी हैं। और इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो में।